चीनी महंगी हो रही है। सरकार 10 लाख टन रॉ शुगर इंपोर्ट करने जा रही है और इसी कहानी में एक और बड़ा नाम है एथेनॉल। सवाल है, क्या गन्ने से निकलने वाली मिठास अब गाड़ी के फ्यूल में ज़्यादा जा रही है? गन्ने से सिर्फ चीनी नहीं बनती, गन्ने के जूस और शुगर बेस्ड फीडस्टॉक से एथेनॉल भी बनाया जाता है। भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने की नीति अपनाई है ताकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम हो और किसानों को वैकल्पिक बाज़ार मिले। यानी गन्ने की फसल का एक हिस्सा अब शुगर के बजाय एथेनॉल कंपनी से भी जुड़ा है। अब यहाँ इकोनॉमिक्स का असली सवाल आता है। अगर गन्ने और शुगर प्रोडक्शन से जुड़े फीडस्टॉक का ज़्यादा हिस्सा एथेनॉल की तरफ जाता है तो शुगर के लिए उपलब्ध सप्लाई पर क्या असर पड़ता है? और अगर सप्लाई टाइट हो तो कीमत बढ़ने का दबाव बन सकता है। लेकिन ध्यान रहे, चीनी की महंगाई की वजह सिर्फ एथेनॉल नहीं है। प्रोडक्शन, मौसम, स्टॉक और डिमांड भी महत्वपूर्ण फैक्टर्स है। इसलिए सरकार अब दो बड़े कदम उठा रही है। एक तरफ 10 लाख टन रॉ शुगर का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और दूसरी तरफ बल्क कंज्यूमर के लिए शुगर स्टॉक पर 15 दिन की सीमा। मतलब सरकार सप्लाई बढ़ाना भी चाहती है और मार्केट में एक्सेसिव स्टॉक को रोकना भी। लेकिन यहाँ एक बड़ा पॉलिसी सवाल खड़ा होता है। अगर देश को पेट्रोल में ज़्यादा एथेनॉल चाहिए और एथेनॉल के लिए शुगर इंडस्ट्री के फीडस्टॉक का इस्तेमाल बढ़ता है तो सरकार को बैलेंस कैसे बनाना चाहिए? किसानों की आय भी बढ़े, देश का फ्यूल इंपोर्ट भी घटे और आम आदमी की चीनी भी महंगी ना हो, क्योंकि आखिर में इसका असर सिर्फ चाय की प्याली पर नहीं पड़ता। चीनी महंगी होती है तो मिठाई, बेकरी, फूड प्रोसेसिंग की लागत भी बढ़ सकती है। यानी सवाल किसान बनाम कंज्यूमर का नहीं होना चाहिए। सवाल सही बैलेंस का है। तो अगली बार जब चीनी महंगी हो तो सिर्फ दुकान वालों से मत पूछिए भाव क्यों बढ़ा, पूछिए गन्ने का कितना हिस्सा चीनी बना और कितना हिस्सा एथेनॉल। कीमत समझनी है तो पूरी सप्लाई चेन समझनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, चीनी का दाम बढ़ने का मेन रीज़न क्या है?